हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों आप सब। आइए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th और टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सीधा एक्सरसाइज पे आएंगे बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री कहते किसको है ना। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपसे पूछ दे कोई कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। Trigonometry is a branch of mathematics dealing with relation between angle of triangle and side of triangle। ठीक है, क्या लिखेंगे? Trigonometry is a branch of mathematics dealing with relation between angle and side of a triangle, between angle and sides of a triangle। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री इस तरह का मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को डील करता है। ठीक है, अब आइए इसमें क्या क्या हमारी ज़रूरतें हैं। पहली बात तो ये कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में चलने से पहले आपको ट्रायंगल के बारे में थोड़ा जानना चाहिए और ट्रायंगल के इसमें कैलकुलेशंस है कुछ, उसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक ट्रायंगल हम लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। उससे थोड़ा बहुत बातें समझिए। ये एक ट्रायंगल है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज़ ABC। ठीक है, राइट एंगल हमने B पे रखा है, ओके। बाकी एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है हमारे। ठीक है, ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है। ठीक है बच्चों, अब इसमें सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है। उसका बहुत ज़रूरत, बहुत यूज़ है आपके ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। जब भी बच्चों हम जिस एक्यूट एंगल को मेंशन करते हैं वो हमारा तय करता है कि परपेंडिकुलर कहाँ है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट एंगल के सामने वाले साइड्स को बोलते हैं, यानी ये तो हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया। ठीक है, और अगर हम एंगल ए को मेंशन करते हैं एज एन एंगल, फिलहाल एक्यूट एंगल जहाँ से हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन देखनी है, तो इसके सामने बच्चों परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, बचा जो वो हमारा बेस कहलाएगा। ठीक है, एक और थोड़ा सा ट्रायंगल ले लेते हैं हम, एक ट्रायंगल अलग ले लेते हैं, ABC। ये हमारा राइट एंगल है। ठीक है बच्चों, तो इसके सामने तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक, बट इस बार हम एंगल यहाँ रखना चाह रहे हैं, इसे मेंशन कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हमको बच्चों यहाँ रखना होगा, यानी दिस इज़ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा हमारा। फिर ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। डिफरेंस समझ लीजिए। ठीक है, हम जनरली अगर किसी ट्रायंगल की बात करते हैं ना, जनरली हमें स्पेसिफाई तरीके से उसने एंगल को मेंशन नहीं किया हुआ होता है तो परपेंडिकुलर इस तरह से लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी सर्टेन एंगल को दे दिया हुआ है कि हम एंगल ए से हम लेना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो फिर उसी एंगल के सामने को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, अगर हमने एंगल को चेंज कर दिया तो परपेंडिकुलर यहाँ आ गया। इसकी यूज़ जो है वो हम जब ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज़। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या कैलकुलेशन सीखनी है हमें। एक ट्रायंगल को मैं मिटा देता हूँ। पाइथागोरस कहता है बच्चों कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए फार्मूला है बच्चों जो हमें यूज़ करने वाले हैं हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ से और कुछ फार्मूलाज बन के आते हैं, जैसे कि अगर हमको मान लीजिए कि परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, ये तो फार्मूला हुआ कि हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बतानी हो तो b को इधर लाएंगे बच्चों तो माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिंपली। और इसी तरीके से अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखना हो तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि पी इधर आके बच्चों माइनस हो जाएगा। अब इसको और भी थोड़ा सा आगे करके देखना है कि अगर हम इधर से स्क्वायर हटा दें,
लाइक हमसे बात की गई थी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करें, तो हमें स्क्वायर के तो फॉर्म में तो नहीं बतानी होगी ना, हाइपोटेनियस मतलब एच बताना होगा, ठीक है। तो स्क्वायर हटाते हैं बच्चों एक तरफ से तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है, ठीक। यहाँ से भी अगर स्क्वायर हटा देंगे तो इसमें भी रूट लग जाएगा, यहाँ से भी हटाएंगे इसमें भी रूट लग जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हुआ एग्जैक्ट फार्मूला हमारा 3, जिसे हम यूज़ करेंगे। अब आइए देखते हैं कि क्या यूज़ है इसका, है ना। तो एक ट्रायंगल यहाँ पे हम ले लेते हैं बच्चों, एक ट्रायंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज़ आवर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हमारा बी पार्ट पे राइट एंगल है, दिस इज़ ए बी एंड सी। और अब हमें वैल्यू दिया जाता है, 2 वैल्यूज़ हमें दिया गया, लाइक 5 एंड दिस इज़ 3, ठीक है बच्चों। और कहा गया कि ए बी फाइंड करके बताएं, जो नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझें, है ना, मैंने क्या कहा था, अगर जनरली आपसे बात करें, एंगल को मेंशन नहीं करके दिया है तो हम एंगल इसे मेंशन कर लेंगे हमेशा, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर इसे कहेंगे और बेस इसे कहेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, बेस फाइंड करना है, ठीक। बेस कहाँ है, बेस यहाँ है, तो बेस का फार्मूला हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो बेस का फार्मूला क्या कह रहा है, b इज इक्वल टू अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ये देख लीजिए, ये फार्मूला है हमारा, ठीक। अब h कितना है बच्चों, h हमेशा राइट एंगल के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है ना। तो h है 5, तो हम लिखने वाले हैं 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 3, दैट इज़ 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों, 25 माइनस 9, है ना, और ये हो जाता है हमारा 16, और रूट 16 की वैल्यू 4 होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर ये 16 है ना। तो दिस इज़ 4, यानी कि जो बेस है हमारा वो कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा, है ना। अब देखिए एक और ज़रा सा चलते हैं, एक और ट्रायंगल को देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे का, ठीक है। एक और ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ए बी सी, ये हमारा बच्चों राइट एंगल है, ठीक है। इस बार हम क्या करते हैं, बेस ले लेते हैं अपना 6 और ले लेते हैं परपेंडिकुलर को 8। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज का फार्मूला फर्स्ट वाला लगा देंगे, दैट इज एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कितना है बच्चों पी है हमारा 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये कितना हो जा रहा है, दिस इज़ 64 प्लस दिस इज़ 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 6 का स्क्वायर बच्चों 36। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 100 मिलेगा आपको, तो हम लिख देते हैं 100, और 100 10 का स्क्वायर है, यानी रूट 100 की वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 वैल्यू मिल गया हमें, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 है। तो इस तरह से पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो हमें फार्मूला मिला है एक ट्रायंगल में, उसके बेस पे कुछ कैलकुलेशंस हैं बेसिक, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था ट्रिग्नोमेट्री में। अभी इसको चैप्टर के अंदर यूज़ भी करने वाले हैं हम, जब यूज़ करेंगे कि तो ये और बेहतर तरीके से समझ आएगी। थोड़ा सा और चलिए अब जाने की ट्रिग्नोमेट्री में और क्या क्या चीज़ें हैं बेसिकली। ये तो ट्रायंगल के बारे में समझ लिए, वीडियो को पॉज करके नोट भी करते जाइएगा, है ना। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या बेसिक चीज़ें पहले हमको याद रखनी है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है बच्चों। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, उसके बाद 4th नंबर में कॉसेक थीटा, एंड 5th में सेक थीटा, और 6th में है बच्चों कॉट थीटा, ठीक है। ये 6 जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, इसका क्या रिलेशन है एक ट्रायंगल से, जो अभी हम लोगों ने ट्रायंगल की बात करी थी, कुछ कैलकुलेशन सीखा था। तो हम फिर से अगेन एक ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। एक ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज़ ए बी और सी। इस बार देखिए इसके अंदर में हमने थीटा लिखा है बच्चों, ठीक। तो इस बार हम थीटा, यानी कि एंगल हमारा थीटा रिप्रेजेंट, जो थीटा है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इस बार एंगल मेंशन कर लेते हैं। हम थीटा यहाँ रखते हैं, ठीक। तो ये हमारा एंगल मेंशन हो गया। अब चूंकि ये एंगल मेंशन हो गया तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो बच्चा ये बेस हो गया हमारा। देन नाउ व्हाट इज़ द रिलेशन
बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड दिस ट्रायंगल। क्या है इन दोनों में रिलेशन, कैसे इन दोनों को रिलेट करते हैं। तो फार्मूला होता है बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये चीज़ें याद करनी होंगी आपको, जब आप कैलकुलेशन में चलिएगा चैप्टर में तो करते करते भी याद हो जाएगा आपको। उसके बाद कॉस थीटा होता है बच्चों बी बाई एच, टेन थीटा होता है पी बाई बी, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ना साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी जो साइन है पी बाई एच इसको पलट दीजिए एच बाई पी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। और सेक थीटा बच्चों ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, यानी क्या हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी। और कॉट थीटा बच्चों टैन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। आगे भी ये रेसिप्रोकल वाली बात जो है ना यूज़ करने को मिलेगा आपको। तो क्या लिख देंगे इसको बी बाई पी, बी बाई पी लिख देंगे बच्चों, ठीक है। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उसका ये फार्मूला इससे रिलेटेड है, यानी ट्रायंगल का से रिलेटेड है। इसको हम बच्चों इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहें तो बी सी बाई ए सी भी लिख सकते हैं। इसको समझ लीजिएगा बी सी बाई ए सी। अगर मान लीजिए कि ये चीज़ें नहीं दी हुई हों, ये चीज़ें मान लें नहीं लिखने की ज़रूरत हो, हम नहीं लिखना चाह रहे हैं हम, है ना, किसी ट्रायंगल में डायरेक्ट ट्रायंगल के जो नेमिंग किया हुआ है उसके ज़रिए हम चलना चाहते हैं तो वैसे भी चल सकते हैं। हमारा बी सी परपेंडिकुलर है तो बी सी बाई ए सी हाइपोटेन्यूज है। इसी तरीके से ये ए बी बाई ए सी हो जाएगा, ये बी सी बाई ए बी हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। और ये ए सी बाई बी सी हो जाएगा, और ये ए सी बाई ए बी हो जाएगा, और ये ए बी बाई बी सी हो जाएगा। ये बात एक ही है बच्चों। या तो इस वाले रिप्रेजेंटेशन से आप फार्मूला लिखें और उस तरह से सॉल्यूशन दें, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इन रेशियोज़ को कैसे ट्रायंगल में कैलकुलेट करते हैं थोड़ा वो भी जान लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो इसमें एक मेज़रमेंट हम लोग ले लेते हैं बच्चों। जैसे पहले हमने लिया था दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 4, ये हमारा दिया हुआ हो ट्रायंगल के अंदर मेज़रमेंट, और हमसे कहे कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़, है ना, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के वैल्यू फाइंड करें आप। साइन थीटा क्या होगा हमारा, कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये सब का वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या चाहिए होता है कि किसी ट्रायंगल के तीनों मेज़रमेंट चाहिए होते हैं, हाइपोटेन्यूज भी, परपेंडिकुलर भी और बेस भी, है ना। तो हमें बेस फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे बच्चों, हमें बेस फाइंड करना, यानी बेस इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है बच्चों, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर, यानी व्हाट इज दिस, दिस इज 25 माइनस 16 एंड हेयर इट इज़ कितना माइनस हो क्या आएगा बच्चों 9, 9 किसका है 3 का स्क्वायर, यानी रूट 9 की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। अब आइए देखते हैं बच्चों कि अब यहाँ हमारा ए बी निकल गया, यानी बेस निकल गया 3, तो क्या होगा साइन थीटा की वैल्यू, है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच ना, पी एच यानी कि 4/5। कॉस थीटा बता दो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बी बाई एच यानी 3/5। अच्छा टैन थीटा बच्चों, टैन थीटा पी बाई बी यानी 4/3। सारे का इस तरह से बता दीजिए, कॉस का एच बाई पी यानी 5/4, सेक का एच बाई बी 5/3, कॉट का बी बाई पी यानी 3/4। तो इस तरीके से बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का एक ट्रायंगल से हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इसका एक्सरसाइज में किस तरीके से, अभी नेक्स्ट हम एक्सरसाइज लाने वाले हैं, तब तक के आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो है आपका ट्रिग्नोमेट्री के लिए, है ना, क्लास 10th के लिए। चलिए इसके बाद हम आपका जो अगली वीडियो में लेकर आने वाले हैं वो है आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आप इसे स्टडी करें। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, सीख रहे हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को इसके साथ ज़रूर ज्वाइन कराएं। ओके बच्चों, स्टडी करें।